खबर बहुत बड़ी है। हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मज्यार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी की जमीन पर कदम रखेंगे, हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। और ये घटनाक्रम क्यों है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इससे पहले हंगरी के जो प्रधानमंत्री थे विक्टर ऑर्बन, वो दक्षिणपंथी थे, राइट विंग थे। ट्रंप और नेतन्याहू के पिछलग्गू बेहद करीबी थे। मगर जहां तक पीटर मज्यार की बात है, पीटर मज्यार जो हैं वो नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ है। पीटर मज्यार नेतन्याहू ने जिस तरह का नरसंहार गजा में किया है, उसका लगातार विरोध किया है। दोस्तों, यह खबर उस वक्त आ रही है जहां अमेरिका में लगातार मांग उठ रही है कि 25th अमेंडमेंट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन या महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाए। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कहेंगे ये दूर की कौड़ी है, यानी कि संभव नहीं है। आप कह सकते हैं कि भाई, जब नेतन्याहू हंगरी ही नहीं जाएंगे तो गिरफ्तार क्यों होंगे। मगर आपको इस खबर को इस लिहाज से देखना होगा कि नेतन्याहू के लिए जाने के लिए एक देश और कम हो गया है। क्योंकि अभी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां नेतन्याहू कदम रख सकते हैं, जहां इस्राएली नागरिक जा सकते हैं। मगर नेतन्याहू वहां जाएंगे तो उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। मगर हंगरी एक और देश हो गया है जहां अब नेतन्याहू नहीं जा पाएंगे। यह खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है, पूरा यूरोप इस्राएल के खिलाफ पहले से ही था। अब पूरा यूरोप जो है वो अमेरिका के खिलाफ भी हो रहा है। दोस्तों, क्रांति की शुरुआत एक चिंगारी से होती है। कहने को आप कह सकते हैं कि यह दूर की कौड़ी है, जब नेतन्याहू हंगरी ही नहीं जाएंगे तो गिरफ्तार कैसे होंगे। यह मत भूलिए कि नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार इस्राएल में भी लटक रही है। उनके खिलाफ 3 भ्रष्टाचार के केसेस हैं, और इत्तेफाकन ये भ्रष्टाचार के ऐसे केसेस हैं जो काफी सुने सुनाए लगते हैं। यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने एक उद्योगपति को जमकर फायदा पहुंचाया। अब बताइए मित्रों, ऐसा कौन सा देश है जहां यह हो रहा है। खैर, वो बात अलग है दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं पीटर मज्यार ने क्या बयान दिया है, और मैं आपको उनका पूरा बयान भी सुनाऊंगा। आपके स्क्रीन पर द बिग ब्रेकिंग न्यूज, गौर फरमाएं। हंगरी के पीएम इलेक्ट पीटर मज्यार ने कहा है कि अगर इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी आते हैं तो वो उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट लागू करेंगे और पहुंचते ही उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। पीएम इलेक्ट ने यह भी कहा कि हंगरी आईसीसी का सदस्य बना रहेगा, जबकि उनके पहले वाले नेता विक्टर ऑर्बन पिछले साल से इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। आपकी स्क्रीन पर यह हैं विक्टर ऑर्बन। चुनाव हार गए, ट्रंप और नेतन्याहू के बेहद करीबी थे। सबसे बड़ी बात, अगर आप सुनेंगे कि विक्टर ऑर्बन किस लिए सत्ता से बाहर हुए कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं पीटर मज्यार, पीएम इलेक्ट Péter Magyar. Én világosan fogalmaztam az izraeli miniszterelnöknek is, nem visszalépünk, mert megvizsgálták a kollégáim, és még meg tudjuk állítani a kilépést június 2-áig, hogy a Tisza kormány feltett szándéka, hogy ezt megállítsa, és hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni. És azt hogy le fogják tartóztatni. Nem kell nekem mindent elmondani telefonon, feltételezze szerintem minden állam és kormányfőről, hogy tisztában van ezekkel a jogszabályokkal. मैं फिर कहना चाहता हूं दोस्तों, आप में से कई लोग कह सकते हैं दूर की कौड़ी है, नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मगर हर बार की तरह क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। और सबसे बड़ी बात, यह बात पीटर मज्यार ने दी है। वो पीटर मज्यार जिन्होंने नफरत के खिलाफ अभियान किया, वो पीटर मज्यार जिन्हें हंगरी की मीडिया ने लगातार टारगेट किया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से भारत के अंदर गोदी मीडिया राहुल गांधी पर निशाना साधता है। इनफैक्ट हाल ही में पीएम इलेक्ट पीटर मज्यार वहां के गोदी मीडिया में गए थे और कहा था कि आपने मुझ पर निशाना साधा था। और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। पीटर मज्यार ने यह भी कहा था पीएम इलेक्ट बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, मैं एक पूरी समिति बनाऊंगा जिसके जरिए गोदी मीडिया की पड़ताल की जाएगी, उसके दुष्कर्मों की, उसके उल्टे सीधे कामों की पड़ताल की जाएगी।
ये सब हुआ था दोस्तों, मगर हां, एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप के खिलाफ 25th अमेंडमेंट इस्तेमाल करने को लेकर अमेरिका में मांग जोर पकड़ रही है। 25th अमेंडमेंट यानी कि ट्रंप को महाअभियोग प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है और इसमें जरूरत है 2/3 वोट की। अभी फिलहाल यह संभव नहीं दिखाई देता, मगर जिस तरह से ट्रंप की नीतियां नाकाम हो रही हैं, जिस तरह से वो अमेरिका के चेहरे पर कालिख मल रहे हैं, इस दुनिया में कुछ भी चमत्कार हो सकता है। मगर उससे पहले मैं वापस हंगरी चलना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विक्टर ऑर्बन जो सत्ता से बाहर हो गए हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। विक्टर ऑर्बन के एक करीबी उद्योगपति दोस्त को उसने सेटिंग के दम पर देश का सबसे अमीर आदमी बना दिया। विक्टर ऑर्बन चुनावी सिस्टम में ऐसे बदलाव कर रहे थे कि सारा कॉर्पोरेट पैसा उसी की पार्टी को जाए और चुनाव आयोग पर भी कंट्रोल रखा। विक्टर ऑर्बन अपने करीबी को देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी पर कब्जा करने में मदद कर रहे थे। विक्टर ऑर्बन सरकारी खर्च का बड़ा हिस्सा बढ़ाकर अपने पसंदीदा लोगों को ठेके दे रहे थे। विक्टर ऑर्बन अदालत में अपने ही जज भर रहे थे। विक्टर ऑर्बन बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी खड़ी कर रहे थे। ट्रंप ने उनके चुनाव का समर्थन किया और उन्होंने भी ट्रंप के लिए प्रचार किया। याद कीजिए किस तरह से जेडी वैंस चुनाव के दिन हंगरी पहुंच जाते हैं और विक्टर ऑर्बन के लिए वोट मांगते हैं। आगे समाज में जानबूझकर विक्टर ऑर्बन ने विभाजन बंटवारा पैदा किया और बांटो और राज करो की नीति अपनाई। पूरे समाज में डर का माहौल बनाकर शासन किया। अब यह बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हम समझें कि जो बात पीटर मज्जार ने कही है उसके क्या मायने हैं। क्या वाकई इसके जरिए नेतन्याहू की गिरफ्तारी की जमीन तैयार होगी? तो आइए अब मैं उसे आसान लफ्जों में आपको समझाता हूं। सबसे पहले मज्जार ने क्या कहा। मज्जार ने इंटरव्यू में कहा कि आईसीसी का वारंट जिस किसी के खिलाफ है, अगर वो हंगरी आता है तो उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि यह बात नेतन्याहू पर भी लागू होती है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह बात नेतन्याहू को साफ साफ बता दी है और हंगरी आईसीसी में बना रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। नेतन्याहू पर आईसीसी का वारंट दरअसल है क्या? आईसीसी ने 2024 में नेतन्याहू के खिलाफ गाजा युद्ध से जुड़े अपराधों पर अरेस्ट वारंट जारी किया था। आरोपों में शामिल है आम लोगों पर हमले, युद्ध के दौरान भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। आईसीसी के नियम के हिसाब से जो देश सदस्य हैं उन्हें ऐसे आरोपी को अपने यहां आने पर गिरफ्तार करना पड़ेगा। नंबर 3, ऑर्बन वर्सेस मज्जार, बड़ा पॉलिसी बदलाव। ऑर्बन का रुख क्या था? नेतन्याहू के काफी करीबी थे, आईसीसी के खिलाफ थे, हंगरी को आईसीसी से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मगर अगर हम मज्जार की बात करें तो आईसीसी में बने रहने का फैसला किया, वारंट को लागू करने की बात की और यह पूरी तरह से उलट रुख है ओरबान की नीति का। इसे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बदलाव माना जा रहा है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि अगर नेतन्याहू हंगरी जाते हैं तो क्या हो सकता है? सिद्धांत रूप से जैसे ही वो हंगरी की जमीन पर उतरेंगे, हंगरी की पुलिस अधिकारियों को उन्हें हिरासत में लेना पड़ेगा। फिर उन्हें आईसीसी द हेग भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन असल में ये चीजें असर डालेंगी। घरेलू राजनीति, अमेरिका और इस्राइल का दबाव, खुद नेतन्याहू जाएंगे या नहीं, इसका असर क्या है? कानूनी असर, हंगरी आईसीसी के नियम को मानने वाले देशों में बना रहेगा। अगर गिरफ्तार नहीं किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय असर, इस्राइल हंगरी रिश्ते ठंडे पड़ सकते हैं, खराब हो रहे हैं। ईयू के साथ हंगरी के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। यह मैसेज जाता है कि अब हंगरी आईसीसी से भागने की जगह उसे मानने वाला देश है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर बड़ी बात दोस्तों, आप भी जानते हैं कि ऐसा संभव फिलहाल नहीं दिखाई देने वाला है, क्योंकि ना नेतन्याहू हंगरी जाएंगे, ना वो गिरफ्तार होंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी दोस्तों इस वक्त महाअभियोग प्रस्ताव को लेकर धीरे 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 एक चिंगारी जो है वो जन्म ले रही है। उन्हें हटाने के लिए, महाअभियोग प्रस्ताव लाने के लिए और महाअभियोग प्रस्ताव के सफल होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। इस वक्त डेमोक्रेट्स के पास 2/3 बहुमत तो है नहीं। और आप जानते हैं
अगर हम पूरे ट्रंप प्रशासन की बात करें तो जेडी वैंस से लेकर मार्को रूबियो से लेकर पीटर हेगसेथ, यानी कि जो उनकी कोर टीम है, वो सब के सब प्रो ट्रंप हैं। ये लोग ट्रंप के खिलाफ बगावत नहीं करने वाले हैं। मगर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं आपको समझाऊं कि अमेरिका का ये 25th अमेंडमेंट दरअसल है क्या और उसका क्या असर पड़ सकता है। ट्रंप के ईस्टर पोस्ट और ईरान को लेकर दिए गए बयान, जैसे आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है के बाद कई डेमोक्रेट सांसदों, हाउस और कुछ सेनेट ने खुलकर उन्हें हटाने की मांग की है। इन मांगों में साफ साफ कहा जा रहा है कि या तो इंपीचमेंट किया जाए या 25th अमेंडमेंट का सेक्शन 4 लागू किया जाए, जिसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट मिलकर राष्ट्रपति को काम करने के लायक नहीं घोषित कर सकते हैं। मीडिया में इसे ऐसे लिखा जा रहा है, लॉ मेकर्स पुश टू इन्वोक 25th अमेंडमेंट, या फिर 25th अमेंडमेंट के जरिए ट्रंप को हटाने की कोशिश, जो हेडलाइन लगातार दिखाई दे रही है। मगर क्या वाकई 25th अमेंडमेंट लागू हो सकता है? मैंने कुछ देर पहले आपको क्या बताया कि जेडी वैंस, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। मगर जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप में एक बुनियादी फर्क है। जेडी वैंस पहले ईरान युद्ध के पक्ष में नहीं थे, यानी कि उनमें और ट्रंप में एक बुनियादी फर्क है। इसके अलावा जिस तरह से जेडी वैंस कोशिश कर रहे हैं ईरान के अंदर, जिस तरह से जेडी वैंस ने लेबनान में इस्राइल पर दबाव बनाया, उनकी लोकप्रियता मैगा के समर्थकों में, यानी कि ट्रंप के समर्थकों में लगातार बढ़ रही है। लोगों के जहन में सवाल हो रहा है कि यह आदमी काम का लग रहा है, ट्रंप थोड़ा सा सिर फिरा है। मगर जेडी वैंस सोच समझ कर बोलते हैं। ट्रंप तो क्या बोलते हैं आप भी जानते हैं, बायां हाथ क्या करता है दाएं हाथ को नहीं पता। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जेडी वैंस की लोकप्रियता बढ़ रही है। तो लिहाजा अगर वाकई 25th अमेंडमेंट इन्वोक किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या जेडी वैंस उनके खिलाफ रुख अख्तियार कर सकते हैं? आगे, क्या सच में 25th अमेंडमेंट लागू हो गया है? अभी की स्थिति, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस या कैबिनेट के बहुमत ने ऐसे कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाए हैं। रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि ऐसा करने के कोई संकेत भी नहीं है। एक्सपर्ट्स इसे अभी के हालात में बहुत मुश्किल या लगभग नामुमकिन बता रहे हैं। तो कौन कौन लोग हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं? एक एक करके ये आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं दोस्तों। डेमोक्रेट सांसद जो कि हाउस और सेनेट दोनों जगह पर हैं, इनके नाम कौन कौन से हैं? रो खन्ना, एड मार्की, जॉन लार्सन और जेमी रस्किन। क्यों? ट्रंप के ईरान के खिलाफ खतरनाक बयान, डर कि वो बड़ा और न्यूक्लियर हमला बढ़ा सकते हैं, उनकी सोच, फैसलों और आक्रामक रवैये पर सवाल। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस की अनुमति के बिना युद्ध जैसे फैसले लिए। अब आपके जहन में सवाल है कि ट्रंप के खिलाफ ये किन हालात में पैदा हो सकता है और ये काम कैसे करता है? काम कैसे करता है कुछ देर बाद। दोस्तों, कई लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं ना कि मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा, एक पूरी सभ्यता को खत्म कर दूंगा, तो लोग अक्सर ये बात करते हैं कि हो सकता है वो ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करें। अब अगर वाकई ट्रंप इस कदर बौरा जाते हैं, पगला जाते हैं और वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं, तो हो सकता है इसका विरोध अमेरिका के अंदर से हो। अमेरिकी सेना इसका विरोध करे, जेडी वैंस इसका विरोध करे। नतीजा 25th अमेंडमेंट तब वजूद में आ सकता है अगर ट्रंप ऐसी किसी कार्रवाई के बारे में सोचें। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, यह दूर की कौड़ी है। मैं आपके सामने जो खबरें हैं उसके आधार पर यह थ्योरी पेश कर रहा हूं। आगे, 25th अमेंडमेंट असल में काम कैसे करता है? इसका सेक्शन 4 लागू होता है। उपराष्ट्रपति प्लस कैबिनेट का बहुमत लिखकर कांग्रेस को बताता है कि राष्ट्रपति काम नहीं कर सकते। उसके बाद उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अगर राष्ट्रपति इसका विरोध करता है तो फिर दोबारा पुष्टि करनी होती है और कांग्रेस को 21 दिनों में वोट करना होता है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। मगर इस वक्त ट्रंप को लेकर कोई बड़ी चुनौती नहीं है। उसी तरह से अगर हम हंगरी की बात करें तो हंगरी के अंदर भी नेतन्याहू की गिरफ्तारी के कोई आसार नहीं है। मगर पीटर मज्यार का यह कहना कि अगर नेतन्याहू हमारे देश में कदम रखेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।